कहानी की शुरुआत होती है 1869 के लुइसियाना शहर में, जहां मॉर्टन नाम का एक आदमी तेजी से जंगल के बीचों बीच दौड़ रहा था। उसकी गर्दन पर लोहे का बड़ा सा कॉलर बंधा हुआ था। इस कॉलर की वजह से उसके पीछे एक तेज धार ब्लेड लगा हुआ था जो उसके रास्ते में आने वाली हर चीज को काट रहा था। मॉर्टन बार बार जाइंट स्पाइडर और प्रेसिडेंट की खबर करने के बारे में कुछ ना कुछ बोल रहा था, लेकिन कुछ ही पलों में ब्लेड उस तक पहुंच गया और उसका सर धड़ से अलग हो गया। थोड़ी देर बाद जनरल मैकग्राथ वहां आया और उसकी लाश देखकर हंसते हुए उसकी मौत का मजाक उड़ाने लगा। वहां से थोड़ी ही दूर कैप्टन जेम्स नाम का एक आदमी एक पानी के टैंक में एक खूबसूरत लड़की के साथ समय बिता रहा था। तभी अचानक उसे बाहर से शोर सुनाई दिया तो वो रुक गया। उसने लकड़ी के छेद से झांक कर देखा कि मैकग्राथ के आदमी शहर में लोहे का कॉलर लेकर आ गए थे। उसके साथ जो लड़की थी उसने कहा कि अभी काम पर ध्यान मत दो, पर अचानक ही कुछ घोड़े डर गए और सीधा पानी के टैंक वाले टावर से जा टकराए, जिससे जेम्स बिना कपड़ों के गुंडों के सामने आ गिरा। उसे देखकर बाकी सब उसे गालियां देने लगे तो जेम्स ने कुछ ही पलों में सबकी हड्डी पसली एक कर दी और लड़ते लड़ते कपड़े भी पहन लिए। फिर उसने जाते जाते लड़की को चूमा और रस्सी के सहारे फिसलते हुए उन गुंडों की गाड़ी में चढ़ गया। फिर उसने एक बक्सा खोला तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि उसमें बहुत से पेट्रोल बॉम्ब्स भरे हुए थे। अब जेम्स ने अपना दिमाग लगाया और सावधानी से कूदते हुए सबसे आगे वाले घोड़े पर जा बैठा। वहीं शहर में दूसरी ओर हम मार्शल गॉर्डन को देखते हैं, जो एक महफिल में लड़की बन के मैकग्राथ के करीब आने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जब किसी दूसरे आदमी ने उसे छूने की कोशिश की तो उसने अपनी ड्रेस में छुपे हुए एक डिवाइस से उसे जोरदार मुक्का दे मारा। आखिरकार मैकग्राथ ने सबके बीच उसे चुन ही लिया। पर तभी एक दूसरा आदमी जो उसका दीवाना हो गया था, उसने मैकग्राथ से गॉर्डन को छीनने की कोशिश की तो मैकग्राथ ने उसे सीधा गोली मार दी। वहीं दूसरी ओर घोड़े भागते हुए एक पहाड़ी के नीचे गिरने ही वाले थे कि तभी जेम्स ने उन्हें ऐन वक्त पर रोक दिया। उसने दूर से बिल्डिंग में मैकग्राथ को देखा तो वो जल्दी से बिल्डिंग पर चढ़ने लगा। उधर गॉर्डन ने मैकग्राथ को हिप्नोटाइज करके उस पर काबू कर लिया था। उसने मैकग्राथ से पूछा कि तुमने किसके कहने पर एस्कोबार नाम के उस साइंटिस्ट को अगवा किया, पर तभी अचानक उसके डिवाइस ने काम करना बंद कर दिया तो गॉर्डन ने अपना चाकू निकाल लिया। उसी पल जेम्स खिड़की तोड़कर अंदर घुस गया और मैकग्राथ पर हमला बोल दिया। जेम्स मैकग्राथ पर गोली चलाने ही वाला था कि तभी गॉर्डन ने उसे रोककर कहा कि अभी हमें इसकी जरूरत है। उसी पल मैकग्राथ मौका देखकर जेम्स को दीवार की तरफ धक्का देकर वहां से भाग गया। तभी जेम्स उसके पीछे भागा और मेन एरिया में जाकर मैकग्राथ के गुंडों से लड़ने लगा। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। गॉर्डन ने देखा कि कुछ लुटेरे साइंटिस्ट एस्कोबार को लेकर भाग रहे हैं तो उसने उन्हें रोका, लेकिन जेम्स गलती से उससे टकरा गया और उन दोनों में लड़ाई शुरू हो गई। इसी मौके का फायदा उठाकर सभी बदमाश वहां से भाग निकले। इसके बाद हम एक बेहद खतरनाक साइंटिस्ट डॉक्टर आर्लस को देखते हैं। उसने अपनी एक गार्ड को बिल्डिंग के लोगों के होंठ पढ़कर उनकी बातें समझाने को कहा। तब उसे पता चला कि गॉर्डन और जेम्स पुलिस वाले हैं। खैर, उनके आदमी अभी भी साइंटिस्ट एस्कोबार को किडनैप करने में कामयाब हो गए थे, जिसके बाद आर्लस ने पेट्रोल बॉम्ब से भरी हुई एक गाड़ी बिल्डिंग की तरफ धकेल दी, जिससे वहां बहुत जबरदस्त धमाका हुआ। इसके कुछ दिन बाद जेम्स को प्रेसिडेंट ऑफिस में बुलाया गया। वो जाते ही समझ गया कि ये असली प्रेसिडेंट नहीं बल्कि कोई बहरूपिया है, लेकिन उस बहरूपिये ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया तो जेम्स ने छत पर गोली चला दी और आखिरकार उस आदमी ने असलियत बताते हुए कहा कि मैं गॉर्डन हूँ। उसी समय असली प्रेसिडेंट ग्रांट वहां पर आया। उसने कहा कि तुम दोनों मेरे सबसे अच्छे सिपाही हो, तुम्हें मिलकर काम करना होगा। वो उन दोनों को एक खुफिया कमरे में ले गया और बताया कि अमेरिका के सभी महान साइंटिस्टों को मैकग्राथ ने अगवा कर लिया है। उसने प्रेसिडेंट को एक नोट भेजकर ये भी बताया था कि वो सभी साइंटिस्टों का इस्तेमाल करके ऐसा हथियार बनवाएगा जो दुनिया में कभी किसी ने ना देखा हो। मैकग्राथ चाहता था कि प्रेसिडेंट एक हफ्ते के अंदर इस्तीफा दे दे। गॉर्डन और जेम्स जानते थे कि मैकग्राथ एक पेशेवर कातिल है, लेकिन इतना चालाक नहीं है। वो जानते थे कि जरूर इसके पीछे कोई और मास्टरमाइंड है। तब प्रेसिडेंट ने उन्हें एक हफ्ते के अंदर अंदर उस मास्टरमाइंड को ढूंढने का ऑर्डर दिया। इस काम के लिए प्रेसिडेंट ने उन्हें अपनी एक स्पेशल ट्रेन भी दी। गॉर्डन बड़ी जल्दी से अपनी मोटरसाइकिल से वहां पहुंच गया और अकेला ही ट्रेन लेकर निकल गया, जबकि जेम्स अपने घोड़े पर उसके पीछे दौड़ता हुआ आया और कूद कर ट्रेन के अंदर पहुंचा।
पर तभी एक खुफिया दरवाजा खुल गया जिसने उसे छत से सीधा अंदर गिरा दिया। अंदर जाते ही गॉर्डन और जेम्स में बहसबाजी शुरू हो गई और जेम्स ने गुस्से में उसे मुक्का मार दिया कि चुप हो जाना। अभी गॉर्डन कुछ अजीबोगरीब हरकतें करने लगा। अचानक उसने एक बटन दबाया जिसमें से हथौड़ा बाहर आया और सीधा जेम्स को जा लगा। तभी जेम्स सीधा एक पूल टेबल पर जा गिरा जिसने अचानक उसे रस्सियों से बांधकर उल्टा कर दिया और अब वो रेल की पटरियों के सामने था। अब बदले में जेम्स ने एक चेन खींच दी जिससे गॉर्डन की कुर्सी भी ऐसे ही उल्टी हो गई। आखिरकार उन दोनों ने फैसला किया कि सिर्फ प्रेसिडेंट के लिए मिलकर काम करेंगे। इसके बाद गॉर्डन ने मॉर्टन के सर को एक मशीन से जोड़कर चेक किया कि उसने मरने से पहले आखिरी बार क्या देखा था। ये कोई और नहीं बल्कि मैकग्राथ ही था। फिर उन दोनों ने देखा कि मैकग्राथ की जेब में एक कॉस्ट्यूम फंक्शन का इनविटेशन था जो कि न्यू ऑरलीन्स शहर में होने वाला था। इसीलिए वो दोनों भी तुरंत वहीं के लिए रवाना हो गए। फिर पार्टी की रात जेम्स चुपके से बिल्डिंग में घुस गया, पर जब एक गार्ड ने उसे रोकने की कोशिश की तो उसने एक ही मुक्के में गार्ड को बेहोश कर दिया और खिड़की से अंदर पहुंच गया। अंदर उसकी मुलाकात हुई मिस ईस्ट से जो कि आर्लस की पर्सनल असिस्टेंट थी। उसने जेम्स को आसपास घुमाया और महल के अंदर का टूर दिया। उसी वक्त जेम्स ने भीड़ में गॉर्डन को पहचान लिया जो भेस बदल कर वहां आया था। फिर नाचने गाने वालों के आने से एक बड़े शो की शुरुआत हुई। साथ ही इब्राहिम लिंकन का एक बहुत बड़ा स्टैचू अंदर लाया गया, पर तभी अचानक उसमें जबरदस्त धमाका हो गया और अंदर से आर्लेस बाहर निकला जिसका आधा शरीर गायब था। उसे जिंदा देखकर सब लोग हैरान थे। खैर फिर जेम्स ने उसके पास जाकर उससे मैकग्राथ के बारे में पूछा, लेकिन आर्लस ने ऐसे जवाब दिया मानो वो मैकग्राथ को जानता ही ना हो। इसी बीच गॉर्डन ने कुछ डांसर्स को छुप कर एक साइड में जाते देखा और उसे एक लड़की के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। बाद में हम देखते हैं कि आर्लेस मैकग्राथ से अकेले में कुछ खुफिया बात कर रहा था। इधर जेम्स भी छुप कर उन दोनों की बातें सुन रहा था। मैकग्राथ काफी गुस्से में था क्योंकि पिछली बार के हमले में उसके सारे हथियार बर्बाद हो गए। तब आर्लस ने उसे एक नक्शा दिखाकर कहा कि मैं इस जगह पर नदी के पास और हथियार पहुंचा दूंगा। फिर उन दोनों के जाने के बाद जेम्स ने ऑफिस में घुसकर कागज पर बने नक्शे के निशानों को ट्रेस किया, लेकिन उसी वक्त मिस ईस्ट वहां आकर उसे चूमने के बहाने उसका ध्यान भटकाने लगी। अचानक एक पेंटिंग के पीछे कुछ हलचल हुई। असल में वहां एक गार्ड छुपा हुआ था। गार्ड ने तुरंत बंदूक निकालकर जेम्स पर निशाना लगाया, पर वो गोली गलती से मिस ईस्ट को लग गई। तब जेम्स ने गुस्से में आकर पेंटिंग के पीछे छुपे सभी गार्ड्स को मार दिया और वहां से निकल गया। फिर वो मेन फ्लोर पर जाकर एक औरत के साथ डांस करने लगा क्योंकि उसे लग रहा था कि ये भेस बदलकर गॉर्डन है। जेम्स ने उसे इकट्ठा की हुई सारी जानकारी दी। फिर उसने गॉर्डन समझकर तरबूजों के ऊपर हाथ रख दिया। फिर उसने कहा कि वाह गॉर्डन, तरबूज तो बहुत अच्छे बनाता है तू। लेकिन तभी उस औरत ने उसे जोरदार थप्पड़ दे मारा। उसी समय गॉर्डन भीड़ में से बाहर आया और चिल्लाने लगा कि कितना गंदा आदमी है ये, फांसी की सजा होनी चाहिए इसे। अब वहां खड़े लोग जेम्स को पकड़कर बाहर ले गए। उधर गॉर्डन ने उस कमरे का ताला तोड़ डाला जहां से उसे चिल्लाने की आवाज आई थी। उसने देखा कि ये तो कुछ अलग ही तरह का कमरा है जहां पर एक पिंजरे में रीटा नाम की लड़की कैद थी। तब गॉर्डन ने अपने स्पेशल डिवाइस से ताला तोड़कर उसे रिहा कर दिया। वहीं बाहर जेम्स गुस्साई भीड़ को किसी तरह से रोकने की कोशिश कर रहा था, उलझुल बातें बोल के। साथ ही उसने उस औरत से कहा कि मैं मजाक नहीं कर रहा था, मैं अपनाऊंगा इसे, मुझसे शादी करोगी। तभी गॉर्डन और रीटा एक बग्गी में उसे बचाने आ पहुंचे। उन्हें देखकर जेम्स ने भी प्लेटफॉर्म से छलांग लगाई और सीधा उसी बग्गी में पहुंच गया। तब रीटा ने बताया कि मैं कोई नाचने वाली नहीं हूँ बल्कि साइंटिस्ट एस्कोबार की बेटी हूँ। मैं छुप कर अपने पिता को ढूंढने आई थी। वहीं नदी किनारे आर्लस और मैकग्राथ अपने अगले प्लान की तैयारी कर रहे थे। किनारे पर मैकग्राथ के फौजी उसके ऑर्डर्स का इंतजार कर रहे थे। उसी समय स्टीम से चलने वाला एक टैंक वहां आया और फौजियों को लगा कि वो उनका नया हथियार है, इसीलिए वो खुशियां मनाने लगे। पर अचानक टैंक ने वहां धुआंधार फायरिंग की जिसमें सभी फौजी मारे गए। मैकग्राथ के पैरों तले जमीन खिसक गई और वो आर्लस पर चिल्लाया कि तुमने मुझे धोखा क्यों दिया। तब आर्लस ने कहा कि ये मेरा बदला है। दरअसल मैकग्राथ उसे एक लड़ाई में अकेला छोड़कर भाग गया था। उसी लड़ाई में उसने अपने आधे शरीर को खोया था। मैकग्राथ ने गुस्से में अपनी बंदूक निकाली, लेकिन आर्लस ने अपनी व्हील चेयर से गोली चलाकर उसे मार डाला। फिर उसने अपने साथियों से 1000 किलो सोना स्पाइडर कैनियन नाम की एक जगह पर लाने को कहा, जिसके बाद वो अपना सबसे बड़ा हथियार बाहर निकालेगा। खैर जब रीटा, जेम्स और गॉर्डन वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि सभी फौजियों की लाशें वहां बिखरी पड़ी हैं और आर्लस वहां से गायब था। तब जेम्स ने एक कहानी सुनाई जिसके मुताबिक न्यू लिबर्टी शहर में ऐसे ही हथियार का इस्तेमाल हुआ था।
वहाँ पर इसी तरह के टैंक से बुजुर्गों और बच्चों तक को मार दिया गया। तभी उन्हें पानी से आवाज आई तो पता चला कि मैकग्राथ जिंदा है। जेम्स ये मानता था कि मैकग्राथ ही न्यू लिबर्टी के हादसे का जिम्मेदार है, लेकिन मैकग्राथ ने बताया कि मुझे तो फंसाया गया है, असल में इस सब के पीछे आर्लस का हाथ है। और इतना कहते ही उसने दम तोड़ दिया। फिर रीटा ने बताया कि उसने महल में सुन लिया था कि आर्लस कहाँ जाने वाला है, पर इसका खुलासा वो तभी करेगी अगर जेम्स और गॉर्डन उसे अपने साथ ले जाएंगे। जब वो दोनों मान गए तो रीटा ने बताया कि आर्लस यूटा शहर जा रहा है, लेकिन ये सुनते ही वो दोनों ट्रेन में चढ़ गए और रीटा को वहीं छोड़ दिया। मगर रीटा ने भी हार नहीं मानी, बल्कि वो भागकर उसी जगह से अंदर घुस गई जहाँ से पहले जेम्स आया था। सुबह उठकर गॉर्डन ने देखा कि जेम्स ने अपने एक जूते में चाकू फिट कर लिया था। जल्द ही वो सब आर्लस की ट्रेन के करीब पहुंच गए, लेकिन जैसे ही वो एक टनल में घुसे तो अचानक से आर्लस की ट्रेन गायब हो गई। वो समझ नहीं पाए कि ये हुआ क्या। असल में आर्लस की ट्रेन खास बीम्स का इस्तेमाल करके ऊपर उठ गई थी, जिस वजह से जेम्स और गॉर्डन अपनी ट्रेन में उनसे आगे निकल गए। तभी आर्लस ने पीछे से उन पर गोलीबारी शुरू कर दी तो जेम्स पूल टेबल पर लेटकर नीचे पटरियों तक पहुंच गया। बदकिस्मती से उसकी रस्सी टूट गई और वो ट्रेन से पटरियों पर जा गिरा। तब जेम्स ने मौका देखकर वो रस्सी आर्लस की ट्रेन से बांध दी और ऊपर चढ़ गया। फिर उसने चिमनी में झांकने की कोशिश की, पर तभी एक गार्ड ने उस पर पीछे से हमला बोल दिया। उन दोनों में लड़ाई शुरू हो गई और फिर जेम्स ने अपने जूते में चिपके चाकू के सहारे उसे मार डाला। फिर उसने लाश को चिमनी में डाल दिया। इधर आर्लस ने एक शिकंजा फेंक कर दोनों ट्रेन्स को जोड़ दिया था। लाश की वजह से अचानक बॉयलर में धमाका हुआ और दोनों ट्रेन्स रुक गई। अब आर्लस उनकी ट्रेन में घुस रहा था तो रीटा और गॉर्डन तुरंत भागकर छुप गए। उसी समय जेम्स भी वहां पहुंचा और अचानक रीटा ने गलती से स्लीप गैस बॉम्ब एक्टिवेट कर दिया, जिससे वो तीनों वहीं बेहोश हो गए। थोड़ी देर बाद गॉर्डन और जेम्स को होश आया। दोनों जमीन पर पड़े थे और उनकी गर्दन पर लोहे के कॉलर्स बंधे हुए थे, साथ ही उनके चारों ओर लोहे की तार बंधी हुई थी। आर्लस ने उनके सामने आकर उनकी हार का मजाक उड़ाया और फिर उन्हीं की ट्रेन में रीटा को लेकर चला गया। तब गॉर्डन ने अपनी जेब चेक की तो उसे कोई डिवाइस नहीं मिला, मगर उसे एक नोट मिला जिसमें लिखा था कि जब तक वो इस तार के अंदर है तब तक जिंदा रहेंगे। जेम्स को इस पर यकीन नहीं हुआ, इसीलिए उसने जांच करने के लिए तार से बाहर कदम बढ़ाया। तभी अचानक एक मशीन एक्टिवेट हो गई जिसमें से 2 गोल ब्लेड्स तेजी से घूमते हुए आए और रास्ते के सभी पेड़ पौधे काटते हुए उनका पीछा करने लगे। गॉर्डन ने चिल्लाते हुए कहा कि इन कॉर्नर मैग्नेट्स की पावर पूरे 400 साल बाद खत्म होती है। अब वो दोनों जान बचाने के लिए पास के एक खेत में जा घुसे। वो एक दूसरे के आमने सामने खड़े हो गए। जैसे ही ब्लेड्स उनके करीब पहुंचे दोनों नीचे कूद गए और वो ब्लेड आपस में टकराकर टूट गए। लेकिन उसी समय उन्हें एहसास हुआ कि वो गोबर से भरे एक गड्ढे में गिर चुके हैं। कुछ देर बाद वो दोनों खेत से बाहर निकले तो दोनों में बहसबाजी शुरू हो गई। गॉर्डन ने गुस्से में जेम्स पर चिल्लाकर कहा कि सब तुम्हारी गलती है। उसने जेम्स को मारने के लिए पत्थर उठाया पर उसका पत्थर गलती से कॉलर पर जा लगा, जिससे उन कॉलर्स की मैग्नेटिक फोर्स एक्टिवेट हो गई और दोनों कॉलर्स एक दूसरे से चिपक गए। अचानक जेम्स कूदकर जमीन पर गिर गया और गॉर्डन को अपने जूते से चाकू निकालने को कहा। गॉर्डन ने उसका जूता निकाला, लेकिन कॉलर्स अभी भी उनके कंधों पर मौजूद हर मेटल से चिपक रहे थे। दोनों ने एक दूसरे से दूर भागने की कोशिश की, लेकिन फिर भी मैग्नेट्स ने उन्हें एक बार फिर से वापस खींच लिया। इसके बाद दोनों पहाड़ी से लुढ़कते हुए सीधा नदी में जा गिरे। पानी में गिरते ही गॉर्डन बेहद खुश हो गया क्योंकि उसे अपनी टूल किट मिल गई थी। फिर थोड़ी मेहनत के बाद उन्होंने कॉलर्स निकाल दिए और जेम्स आग जलाने के बाद खाना ढूंढने निकल पड़ा। बाद में उसने गॉर्डन को अपने बचपन की कहानी सुनाई। दरअसल वो पैदा ही एक गुलाम परिवार में हुआ था। फिर एक दिन मौका देखकर वो भाग निकला और रेगिस्तान में छुप गया, जहां अमेरिका के मूल निवासी, जिन्हें रेड इंडियंस भी कहा जाता है, उन्होंने उसे पाला। जब तक वो वापस आया तब तक उसके परिवार को मार दिया गया था। तभी अचानक उनके सामने एक खास तरह की मधुमक्खी ने मकड़ी को पकड़ लिया। गॉर्डन इस घटना को काफी ध्यान से देख रहा था। फिर अगली सुबह दोनों रेगिस्तान से चल पड़े और अचानक गॉर्डन के हाथ का कॉलर अपने आप उसे आगे खींचने लगा। पता चला कि ये तो आर्लस की खुफिया रेल पटरी थी। अब वो इसके जरिए आर्लस का पीछा कर सकते हैं। आखिरकार वो स्पाइडर कैनियन नाम की जगह पर पहुंचे जहां उनकी ट्रेन भी मौजूद थी। उन्होंने देखा कि आर्लस ने यहां अपना एक शहर बसा लिया था। उसका सबसे बड़ा हथियार था एक बहुत भारी भरकम स्पाइडर, जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को चकनाचूर कर सकता था। खैर अब दोनों अपनी ट्रेन में पहुंचे और जेम्स ने साफ कपड़े और हथियार निकाले।
तभी गॉर्डन को वो मक्खी वाली बात याद आई और उसने कहा कि उसे भी आर्लस को रोकने के लिए डाविंची की फ्लाइंग मशीन जैसा कुछ बनाना चाहिए, मगर जेम्स ने कहा कि हमारे पास इतना टाइम नहीं है। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि प्रेसिडेंट ग्रांट एक इनॉग्रेशन सेरेमनी में था, जहां अचानक से जमीन थोड़ी थोड़ी हिलने लगी। अचानक वो बड़ा सा स्पाइडर सबके सामने आ गया, जिसे देखते ही सब लोग घबरा कर भागने लगे और तभी आर्लस ने एक ट्रेन में धमाका कर दिया। उसी समय हम देखते हैं कि गॉर्डन प्रेसिडेंट का भेष बनाकर स्टेज पर आ गया था, साथ ही वो कहने लगा कि वही असली प्रेसिडेंट है। वहीं दूसरी ओर जेम्स स्पाइडर के ऊपर चढ़ गया। अब आर्लस ने दोनों ग्रांट्स पर जाल फेंक कर उन्हें कैद करने की कोशिश की। इधर एक गार्ड ने जेम्स को देख लिया और उसे गिराने के लिए गोली चला दी। बाद में हम देखते हैं कि आर्लस ने अपने अड्डे पर एक मीटिंग रखी थी। उसने ऐलान किया कि वो अमेरिका के छोटे छोटे टुकड़े करके अलग अलग देशों को बेच देगा और एक हिस्सा होगा उसके अपने लिए। उधर जेम्स को होश आया तो उसे एहसास हुआ कि वाह, मैं तो जिंदा हूँ। फिर वो वापस ट्रेन पर पहुंचा तो उसे वहां हथियार के नाम पर बेल्ट में छुपी हुई एक छोटी सी बंदूक मिली। फिर गॉर्डन के कॉस्ट्यूम्स देखकर उसे एक आइडिया आया। वहीं आर्लस के बेस पर ग्रांट ने सरेंडर करने से इनकार कर दिया था, तो आर्लस नकली ग्रांट यानी गॉर्डन को जान से मारने के लिए तैयार हो गया। लेकिन उसी पल वहां एक डांसर आ गई जो असल में जेम्स है। उसने अपनी अदाओं से आर्लस को लुभाया और फिर चुपके से उसकी कुर्सी से चाबियां चुरा कर गॉर्डन को दे दी। गॉर्डन ने जल्द ही खुद को रिहा कर लिया, लेकिन तभी जेम्स ने गलती से अपनी ब्रा में छुपे हुए फ्लेम थ्रोअर्स को एक्टिवेट कर दिया और वहां आग निकलने लगी। आर्लस ने तुरंत अपने आदमियों को गोली चलाने के ऑर्डर्स दिए, मगर जेम्स ने आग से उन्हें जला डाला। कॉपीराइट का चक्कर ना होता मैं गाना लगा देता, बीड़ी जलैले जिगर से पिया, जिगर में बड़ी आग है डंग डंग। खैर, अब आर्लस और उसके गार्ड्स ग्रांट को घसीट कर स्पाइडर के अंदर चले गए। जब और फौजी जेम्स की ओर बढ़ रहे थे तो उसने एक बॉम्ब फेंक कर वहां जबरदस्त धमाका कर दिया। उधर रीटा सभी साइंटिस्ट्स को रिहा करके अपने साथ एक सुरक्षित जगह पर ले आई थी। अब जेम्स को कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसीलिए उसने गॉर्डन से कहा कि जल्दी से वो फ्लाइंग मशीन बनाओ। कुछ ही देर में गॉर्डन ने वो फ्लाइंग मशीन बना दी। जाने से पहले कंडक्टर ने उन्हें कुछ बम दिए और कहा कि वो एक पुलिस वाला है जिसे प्रेसिडेंट ने उन पर नजर रखने के लिए भेजा था। अब जेम्स और गॉर्डन उस मशीन के साथ पहाड़ी से कूद गए। एक बार को तो ऐसा लगा कि गए काम से, लेकिन जल्द ही मशीन उड़ने लगी। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि वो बड़ा सा स्पाइडर एक शहर में पहुंच चुका था, जहां आर्लस ने लोगों को मारना और बिल्डिंग्स को गिराना चालू कर दिया। वो चाहता था कि इसके दबाव में आकर प्रेसिडेंट उसकी बात मान ले, लेकिन उसी पल जेम्स और गॉर्डन अपनी फ्लाइंग मशीन में वहां पहुंचे। फिर उन्होंने हवा से बम फेंक कर हमला कर दिया। उधर से आर्लस भी उन पर हमला कर रहा था और अचानक उनकी फ्लाइंग मशीन गिरकर सीधा स्पाइडर से जा टकराई, जिससे एक गार्ड तो गिर गई, मगर बदकिस्मती से बाकी गार्ड्स ने उन्हें घेर लिया और उन्हें पकड़कर आर्लस के सामने ले जाया गया। तब जेम्स ने आर्लस का मजाक उड़ाया तो आर्लस ने बटन दबाकर उसे नीचे वाले हिस्से में फेंक दिया, जहां उसे एक योद्धा का सामना करना होगा जिसके हाथ कटे हुए थे और उनकी जगह पर ब्लेड्स लगे थे। जल्द ही 2 और फाइटर भी उस पर टूट पड़े, तो जेम्स ने बड़ी बहादुरी से उनका सामना किया। फिर उसने मशीन की एक चेन की मदद से ब्लेड वाले आदमी को दूर फेंक दिया। उसने दूसरे आदमी को इंजन में फेंका और अब बारी थी तीसरे आदमी की, जिसके मुंह पे उसने फावड़ा दे मारा। उसी समय एक ऐसा आदमी वहां आया जिसकी चमड़ी लोहे की थी। जेम्स चाहे उस आदमी पर कितने भी वार क्यों ना कर ले, पर उस पर कोई असर ही नहीं हुआ। अब जेम्स का दुश्मन उसे स्पाइडर से नीचे फेंकने ही वाला था, मगर अचानक न जाने कैसे उसकी चिप्स में बिजली का झटका लगा और जेम्स की जगह वो खुद ही नीचे गिर गया। इसके बाद जेम्स ने आर्लस को धक्का दिया तो आर्लस अपनी चेन से बाहर निकलकर मैकेनिकल टांगों पर खड़ा हो गया। अब जेम्स ने उसे मुक्का मारकर घुमा दिया तो आर्लस ने भी उसे पीटा। फिर वो उसके हाथों पर पैर रखकर उसकी छाती पर लगातार वार करने लगा। उसी समय गॉर्डन ने अपनी शर्ट में छुपी हुई छोटी गन निकाली और फटाक से गोली चला दी, मगर उसका निशाना चूक गया तो आर्लस उस पर हंसने लगा। लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि गोली उसकी मैकेनिकल टांग में लग गई थी और अब वो चल नहीं पा रहा। इसके बाद गॉर्डन और जेम्स ने मिलकर सभी गुंडों को हरा दिया और सबको एक एक करके स्पाइडर से नीचे गिराते गए। तभी ग्रांट ने देखा कि वो स्पाइडर एक पहाड़ी से नीचे गिरने वाला है,
तो गॉर्डन ने उसे कंट्रोल करने की कोशिश की मगर कोई फायदा नहीं हुआ। आर्लस एक बार फिर अपनी कुर्सी पर वापस आ गया और अपनी खुफिया गन से गोली चलाई, लेकिन वो जेम्स की बजाय स्पाइडर को जा लगी। उसी समय स्पाइडर पहाड़ी की चोटी पर जा रुका। अचानक आर्लस और जेम्स दोनों फिसल गए। जेम्स किसी तरह आर्लस की व्हील चेयर पकड़कर बचा हुआ था। आर्लस अब भी देश को खत्म करने की बातें कर रहा था, तो जेम्स ने उसकी कुर्सी का लीवर ही खींच दिया, जिससे आर्लस खाई में जा गिरा, जबकि जेम्स एक चेन को पकड़कर बच गया। बाद में प्रेसिडेंट ग्रांट ने ऐलान किया कि उसने सीक्रेट सर्विस नाम की एक एजेंसी बनाई है जिसका काम होगा प्रेसिडेंट की रक्षा करना, और उस एजेंसी के सबसे पहले एजेंट्स होंगे गॉर्डन और जेम्स। बाद में रीटा ने उन दोनों का शुक्रिया अदा किया और तब उसने खुलासा किया कि एस्कोबार उसके पिता नहीं बल्कि पति है। ये सुनकर दोनों दंग रह गए। तब रीटा मुस्कुराते हुए वहां से चली गई और जेम्स और गॉर्डन ने एक दूसरे को देखा और स्पाइडर पर चढ़कर सनसेट की ओर निकल गए।